मनी मैनेजमेंट इन क्रिकेट ट्रेडिंग। ये पंटर का सबसे कॉमन समस्या है जो इस पे कोई टीपर बात ही नहीं कर रहा। हर पंटर का एक कॉमन समस्या है मनी मैनेजमेंट का। 80 टू 90% पंटर को अपना मनी मैनेजमेंट ही करने नहीं आता है, तो वो मैच क्या खेलेंगे। हर टीपर जो है खाली टेलीग्राम पे खाओ लगाओ, ये टीम प्लस करो, ये सब करने के बावजूद भी पंटर जो है उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, उल्टा नुकसान में ही चला जाता है और आईडी नीली ही हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट की। तो मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे और इन जो समस्या आ रही है, तो वीडियो पूरा देखने से शायद समस्या ख़त्म हो जाए आपका, या 80% आपका समस्या हल हो जाए। बाकी आपका माइंड पे डिपेंड करता है। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला थिंग है मनी मैनेजमेंट में लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट की बात करें तो सबसे पहले आपको लिमिट में खेलना है, और आपको लिमिट में खेलना है। आप लिमिट का नीचे रेट चला जाए तो 10 से 20% आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। ये कोई अलग बात नहीं है, मतलब कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन 120% से आप ऊपर नहीं जाइएगा, और एक्स्ट्रा तभी यूज़ करिएगा जब नीचे का रेट हो 15-16 पैसे, 10 पैसे, 14 पैसे। तो एक मैच में एक लिमिट या उसका 20% तक आप खेल सकते हो। और दूसरा, आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो लिमिट कम से कम दोस्तों क्रिकेट ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए कम से कम मिनिमम 5K तो होना ही चाहिए। एक लिमिट आपका 5,000 तो होना ही चाहिए। आप जो है 400-500 से खेलते हो, कुछ लोग 100 रुपया से खेलते हैं। देखो, वैसे में ये होता है कि 100 रुपया आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप 100 रुपया से सोचोगे कि 20 पैसे पे खाएंगे तो पलटा लो जाएगा 40 पैसे, तभी लॉस काटेंगे, बुक बनाएंगे, तो उतना देर में बहुत ही लेट हो चुका होता है। और आप ऐसे में छोटा लिमिट से आप जीत नहीं सकते मोटा। तो एक ही बेट मारो और सॉलिड मारो, और ऐसा मारो कि एकदम सटीक हो और आपको भी मज़ा आए और बुकी को भी मज़ा आए। तो छोटा मारने से अच्छा है कि बड़ा मारो। बड़ा मारोगे तो जीतने का चांसेस आपका ज़्यादा है, क्योंकि पैसे पैसे को खींचता है मेरे भाई। तो जितना हो सके आपको लिमिट पहले बनाओ और बड़ा खेलो। बड़ा में अगर आप 20 पैसे पे भी खाते हो, 50 पैसे पे भी लॉस कट करके छोड़ देते हो सामने वाले टीम पे, तो बुकी की जान हलक में आ जाती है। तो बड़ा खेलना है, छोटा नहीं खेलना है। और अगर आपका लिमिट अगर मिनिमम 5 के भी रहता है, यानी 5,000 रहता है, तो आप एवरेज, कोई भी पंटर होता है या कोई भी ट्रेडर होता है, वो किसी भी लीग में एक मंथ में मिनिमम 3 से 4 या हार्डली 3 से लेके 6 लिमिट तक प्लस होता है। तो अगर आप 5,000 का लिमिट से खेलते हो तो आप 30,000 कमाओगे, 25 से 30,000 कमाओगे, तो भी इंडिया का इकोनॉमी के हिसाब से 25-30,000 एक नॉर्मल हुआ। थोड़ा और बड़ा खेलोगे तो 10,000 से खेलोगे तो 50 से 60,000 कमाओगे। तो मिनिमम जो लिमिट है कम से कम 5K होना चाहिए। 400-500 से खेलोगे या 1,000 से खेलोगे तो मुश्किल से महीना में 4-5 हज़ार कमाओगे, तो ये तो एक टाइम वेस्ट हो गया। उससे अच्छा है कि आप कोई काम कर लो, ये इसके अलावा दूसरा कोई काम कर लो 400-500 से अगर खेलना है तो। और पैसे नहीं है तो पहले पैसे काम करके, कुछ काम करके पहले पैसे अर्न करना सीखो। उसके बाद जो बचा 10% 20% है उसका इन्वेस्ट करो इधर। तब आपकी और दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए कि चलो ये चला भी गया तो फिर अगला मंथ आ जाएगा मेरा मेन काम से, ऐसा होना चाहिए। बाकी लिमिट जो है आपको मिनिमम जो है क्वालिफाइंग लिमिट जो है 5,000 होनी चाहिए पंटर का, जिससे आप कम से कम मंथ में 25 से 30,000 कमा सको। 10,000 रहे तो आराम से 50 से 60,000 कमा सकते, ठीक है। तो मंथ में लिमिट जो है मेरा 50,000 की लिमिट है, तो मैं मंथ में 2 से 3 लाख रुपया कमाता हूँ। तो ये मेरी मंथली लिमिट है। तो आपका मिनिमम कम से कम 5K तो होना ही चाहिए। सेकेंड चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि इन्वेस्ट लिमिट वेर यू 100% श्योर। आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप 100% आपको मैचेस का वेट करना है।
आपको दिन में 10 मैच मिला है तो आपको एक ही मैच खेलना है और 100% श्योर मैच खेलना है, जो कि 100% श्योर हो। ये नहीं कि और मैच में जितना जल्दी हो सके उतना मतलब नीचे के भाव में रेट करे। जैसे कभी कभी होता है कि एक बार नीचे से 20 पैसे से उड़ गया है, फिर दोबारा नीचे आती है तब आप जाके इन्वेस्ट करते हो, वैसे नहीं करना। आप अगर फर्स्ट राउंड में 10 या 20% ही इन्वेस्ट कर दिए तो कर दिए। सेकेंड राउंड में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड राउंड में पैसा हमेशा रिस्की हो जाता है। आपको हमेशा एक ही राउंड में पैसा लगाना है और आपको जो टीम पे आप पैसा लगा लिए, जैसे आपका कोई पसंदीदा टीम है, जैसे आरसीबी और मुंबई का मैच है, तो मान लो कि आपका टीम मुंबई है, अब वो एक बार लो जा चुकी है, फिर लो से अगर ऊपर उठी है, फिर आपको उसको जिताना है तो जिताने का कोशिश नहीं करना है, छोड़ देना है, वैसा मैच स्किप करना है, क्योंकि एक बार वो लो लग चुकी है आपका टीम। और अब दोबारा लो लगी कि नहीं लगेगी उसका गारंटी नहीं है। तो एक बार जो टीम आपकी है वो लो लग गई तो दोबारा इन्वेस्ट ना करे, वही इन्वेस्ट करे जहां आप 100% श्योर हो। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल दूर रहे। आप ना खेले सो बेटर है। आप मंथ में 5 ही बेट करें, 10 ही मैच खेले, लेकिन श्योर शॉट खेले। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा आपको। एंड तीसरी चीज़ है कि प्ले विद द हेल्प ऑफ टिपर। जी हाँ, आपको टेलीग्राम पे या यू कहीं भी अगर जो आपको सबसे पसंदीदा, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि आपको जितवा सकता है, उसी के साथ खेले और उसका हर मैच खेले। ऐसा नहीं है कि एक मैच या 2 मैच, हर मैच खेले, उसी के साथ रहे। और पंटर का क्या होता है कि कभी 10 गो चैनल फॉलो करके रखता है, तो ये चैनल इस टिप से आया तो इस पे खेल लिया, अगला टिप उस पे गया उस पे खेल लिया, तीसरा टिप उस पे आया उस पे खेल लिया। क्रिकेट नहीं है तो टेनिस खेल लिया, टेनिस नहीं है तो फुटबॉल खेल लिया, मतलब 24 आवर्स खेलना ही है। तो ऐसे में तो आईडी नील हो ही जाएगा ना। वो तो आपको ऐसे भी हराने के लिए बैठे हैं, तो अब तो उनके जाल में तो फंस ही जाओगे। एट द एंड क्रिकेट में नहीं फंसोगे तो टेनिस में फंसोगे, टेनिस में नहीं फंसोगे तो फुटबॉल में फंसोगे, उससे भी नहीं होगा तो कैसीनो में फंसोगे, 3 पत्ती में फंसोगे, ड्रैगन टाइगर खेलोगे तो फंसोगे। उससे अच्छा तो सबसे मस्त गेम है एविएटर खेलोगे तो फंसोगे, माइंस खेलोगे तो फंसोगे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है मेरे भाई, और टीपर के साथ ही रहना है, क्योंकि टीपर जो होता है उसका वो काम ही है, जैसे डॉक्टर है उसका काम ही इलाज करना, तो टीपर का काम ही है कि वो टिप देगा, उसका वो 100% काम ही है, जिसका वो दिन रात का काम है। उसके साथ खेलो, ज़्यादा बेटर है। अगर आप खुद आप टिपर हो तो और आपका एनालिसिस ठीक है तो आप अपने बेसिस पे खेल सकते हो। लेकिन अगर आपका काम नहीं है दिन रात का, आप अभी अभी फील्ड में आए हो, 1 आध 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, मिनिमम 10 साल कम से कम रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस की, तभी आप पुराने चावल बनोगे। तो टीपर के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो गलतियां करोगे वो टीपर वो कर चुका होगा तो उसको दोबारा नहीं करेगा, गलतियों से सीखता है। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो बाज़ार में नहीं मिलता है, वो आपको पता है कितना कठिनाई हार्डवर्क करके समय गुजरने के साथ आता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा अगर किसी टीपर के साथ होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टीपर के साथ खेलना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। और मंथ में आप आराम से 5K का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी एक अच्छा टीपर जो है आराम से 3-4 लिमिट प्लस करवा ही देगा। आपका मंथ में 3-4 लिमिट आ गया, मतलब 20 से 25 हज़ार आ गया, तो अब थोड़ा रुक जाइए। अब वो उसके बाद वाइजली इन्वेस्ट करिए। या आपका जो लिमिट लगा हुआ है, कम से कम अपना लिमिट का 10 लिमिट तो रखना ही पड़ेगा हैंड में। 5,000 से है तो 50,000 रखना पड़ेगा, 10,000 से है तो 1,00,000 रुपया रखना होगा हैंड में, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये मनी मैनेजमेंट पे हमारा वीडियो था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कोई टीपर बताता नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़े, आपका कमाने का ढंग बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, इन्वेस्ट करने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।